नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ सुधीर। आज मैं आपको एक बहुत अनूठी, एक नायाब खबर लेकर के आया हूं आपके लिए। और ये खबर है एक नए उन्नतशील किसान की मेहनत। वो किसान ने वो काम कर दिखाया है जो हर किसी के बूते की बात नहीं होती। इन किसान ने एक अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर, और आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, पीछे का दृश्य देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ और क्या दिखाने जा रहा हूँ। ये जो खेती है, ये जो खड़ी हुई है, ये जो दिखाई दे रहे हैं फ्रूट्स, इस फ्रूट्स को आप समझ भी गए होंगे। ये फ्रूट्स का नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट हमारे ज़िले फरीदाबाद में और ज़िला पलवल में ये पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये नया करिश्मा करके दिखाया है। इन्होंने वो परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ करके ये की नई तकनीक अपना करके ये जो नया ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसको करने का पूरा ये सपना जो है साकार करके दिखाया है। कैसे इनके दिमाग में ये बात, कैसे इनके दिमाग में ये सोच आई कि अपनी परंपरागत को खेती को छोड़ें, और किस तरीके से ये इस पैटर्न पे आए, क्यों इन्होंने ये सब बदला, क्या इसमें मुनाफा है, क्या इसमें तकलीफें हैं, कैसे इसको उगाया जाता है, कितनी इसमें मेहनत लगती है, कितना इसमें जज्बा लगता है, कितना इसमें लागत लगती है। ये सब चीज़ें हम इन किसान साहब से पूछेंगे, किस तरीके से इनके दिमाग में आइडिया आया और क्या क्या इन्होंने मुसीबतें और क्या क्या इन्होंने परेशानियाँ झेली। ये नरेंद्र सिंह जी हैं, किसान, जलाका गाँव है, तहसील पलवल। उन्होंने 1 एकड़ उसमें भूमि पर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है ना की है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है। किसान भाइयों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है कि वो परंपरागत खेती से किस तरीके से अपने आप को अलग ले जा करके और ये मुनाफे वाली खेती जो है उसको कर सकते हैं। फसल विविधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और फसल विविधीकरण क्या होता है वो यही है जो इन किसान भाई ने, जो भाई हमारे नरेंद्र जी हैं किसान, उन्होंने जो ये कर दिखाया है। एक सोच इनके दिमाग में आई कि क्यों मैं इतने समय से ये परंपरागत खेती कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। इस तरीके से इन्होंने, ये देखिए ये कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से ये खेती होती है, क्या इसके लिए तैयारी की जाती है, कितनी इस पर लागत आती है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये ड्रैगन फ्रूट की जो पौध है इस तरीके से तैयार होती है। जैसे नर्सरी में पौधों को छोटे छोटे इस तरीके से ये पौध है, ये इस तरीके से पौध तैयार की जाती है। ये भी दिखाएंगे नरेंद्र जी। ये इतनी बड़ी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इसमें से फूट के निकलता है। अच्छा अच्छा, ये एक कलम है और ये फिर एकदम से ऊपर उठ गई है। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए भाइयों, बहुत ही आसान काम है। इन्होंने अपने ट्यूबवेल पर ये पौध तैयार किया। और ये है नरेंद्र सिंह जी, गांव जलाका, तहसील पलवल, ये इनका गांव है। इन्होंने अपनी ज़मीन पर 1 एकड़ भूमि पर ये खेती जो है ना ड्रैगन फ्रूट की है। इनसे ही हम जानते हैं, ये अब सिटी तहलका के सभी दर्शकों को ये बताएंगे कि किस तरीके से इस खेती का इनके दिमाग में विचार है। मैं इनसे पूछता हूँ, आप सुनिए। तो नरेंद्र जी, आप बताइए, ये जो खेती है आमतौर पर किसान नहीं करते हैं। किसान ऐसी जो अपनी परंपरागत खेती है उसको छोड़ने की जो है ना बात सोच भी नहीं पाते। तो ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे? मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा गुड़गांव में लगा हुआ है, दूसरा बेटा एग्रीकल्चर बीएससी कर रहा है। पिताजी को एक बार लकवा का वो शिकायत हो गई थी, और फिर परिवार में सारे बच्चे लगे हुए हैं, घर भी कोई बच्चा चाहिए। मैंने इसलिए यहाँ मैंने एक बच्चा घर रहेगा, उसकी खेती का जुगाड़ कर देता हूँ मैं, जो आगे चल के उसे उसकी नौकरी की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने यूट्यूब देख के फिर इसको मैंने रिसर्च किया इस पर। अच्छा, यूट्यूब आपने देखा? यूट्यूब से देखा मैंने। अच्छा, उसी पर रिसर्च करके और उसके बाद मैंने। कब की बात है सर? ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है, 2 साल। अच्छा, यूट्यूब में आपने देखा? यूट्यूब में देखा मैंने और मन बना लिया? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर मन बनाया है, फिर उसको आप धरातल पे कैसे लेके आए उस सोच को? बस सोच क्या जी, एक बार हम देखने के लिए गए वहाँ पे, बच्चों को साथ लेके गया। उन्होंने कई बात कही नहीं कि इतना रिस्की है, इसमें ये मर जाता है, इसमें ये हो जाता है। उन्होंने बहुत बात बताई ऐसी, लेकिन दिमाग में था कुछ अलग करना, हटके करना है। इससे परंपरागत खेती हमारी, इससे कुछ हटके अलग करना है। तो दिमाग में सोच के फिर मैंने बच्चों से डिस्कस की। बच्चों ने कह दिया हम आप खुद करेंगे सारे काम। दोनों बच्चे। फिर पिताजी हमारे इस मामले में बहुत वो है कि वो चाहते हैं कि कोई हटके काम होता है तो वो बहुत खुशी होती है उनकी इस बारे में। टीचर है, रिटायर वो, तो इस बारे में वो आप कहते रहते हो अलग से कुछ करो। जो ये परंपरा खेल कुछ बचता ही नहीं इसमें। तो ये इसमें तो पूरे सीजन में हमें 10,000 रुपए बचते हैं। 1 एकड़ में जो वैसे कर रहे हैं ना, ये 10-20 हजार बचते हैं, कुछ नहीं बचता। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं जो परंपरागत खेती जो गेहूं है, चावल है, जो बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें तो लागत निकलती कुछ नहीं है। अच्छा। इसे लगाने के बाद अब हम देख रहे हैं, तीसरा साल है मेरा इसमें। हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल इसमें कोई 1.5 लाख के निकले थे बस। लेकिन अब की बार इसकी बहुत अच्छी वो चली।
इस बार मेरे हिसाब से कम भी 6-7 लाख रुपए के इसमें आराम से निकल जाएगा। ये कितने एकड़ में है ये? 1 एकड़ में जी, सिर्फ 1 एकड़? 1 एकड़। 1 एकड़ में ये कितने आपके पास ये ब्रांचेज हैं? ये 500 पोल है जी इसमें। 500 पोल है? 500 पोल में एक पोल पे 4 पेड़ होते हैं। एक पोल पर 4 पेड़ होते हाँ हैं। जी। अच्छा, इसको जैसे अगर हम हमारे दूसरे किसान भाई अगर जैसे करना चाहें तो इसको लगाने का क्या तरीका है, इसकी टेक्निक क्या है मतलब? इसकी इसी में से कलम बनती है, जैसे ये है ना, हाँ जी। इसमें फ्रूट आ गया। जी जी। ये फ्रूट काटने के बाद हम इसे यहाँ से काट के इसकी कलम बना के हम पौध तैयार करेंगे इसकी। अच्छा, मैच्योर जो हो जाता है, मैच्योर का मतलब जिसमें फ्रूट लग गया वो मैच्योर पेड़ हो गया हमारा। ये कलम कहाँ बनती है, कहाँ तैयार होती है? ये हम ही तैयार करते हैं। तो मैंने अपनी अब की बार भी बनाई है, हाँ हाँ। अब की बार और बनाऊंगा मैं। मतलब उसके लिए उस समय पोल की जरूरत नहीं होती? नहीं, पोल शुरू में चाहिए इसमें। सबसे पहला काम क्या है आपको सबसे पहला काम ये, पौध आपको तैयार होकर लगती है, उसके बाद पोल खड़ा होने के बाद ये लगाई जाती है। अच्छा, मतलब ये अगर हम इसको कहें कि ये जो कलम है हाँ जी। वो जड़ में लगाई जाती है? हाँ, पोल के पास ही 4 उंगल दूर पेड़ यहाँ लगाई जाती है, जड़ में। हाँ जी, दोबारा जड़ में लगाई जाती है, हाँ जी। पोल से 4 उंगल दूर ऐसे लगाई जाती है। अच्छा जी, अच्छा। चारों तरफ 4 पेड़ लगते हैं इसमें। हाँ जी। और लिंक तो फिर आप 6 महीने बाद बनवा लो। अच्छा जी, उसके मतलब बाद पहला जो चरण है वो इसकी कलम तैयार करके कलम उसको तैयार करके- बोना, हाँ जी, उसकी बिजाई करना। बिजाई नहीं, कलम बिजाई तो अलग होती है, लेकिन कलम बिजाई से अपना पेड़ लगाते हैं ना, वैसे हाँ जी हाँ जी। इसका वो बेड बना के अच्छा, जैसे पौधा लगाते हैं? पौधा लगाते हैं ऐसे। ठीक है ठीक है। उसमें लेकिन इसकी जड़ हमें ज्यादा हमें थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है, कि पानी की कम जरूरत होती है इसको। अच्छा, पानी की कम जरूरत होती पानी ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। है? अच्छा अच्छा, इसे महीने में 2-3 दिन पानी लग जाए, बस ये बहुत है इसका। यही बात है। हाँ जी। अच्छा, इसको जैसे सबसे पहले हमने पोल लगाया, हाँ जी। पोल की दूरी एक से दूसरे पोल की दूरी कितनी होनी चाहिए? मेरे है जी 8 फुट ऐसे या 11 फुट। अच्छा, ऐसे। 8 बाई 11। 8 बाई 11। तो डिस्टेंस जो है वो 8 बाई ये 11 करना पड़ेगा। हाँ जी। इसकी क्या वजह है डिस्टेंस की? डिस्टेंस की वजह जब ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, यहाँ से वो इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, अच्छा तो इसलिए डिस्टेंस तोड़ने के लिए फिर रास्ता चाहिए इसमें निकलने आने जाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो ये जो रिंग है और ये जो पोल है, एक पोल पर एक रिंग पर कितना खर्चा आ जाता है? इस पे एक पोल पे एक रिंग पे 750 रुपये खर्चा है मेरा। 750 रुपये और 500 पोल लगाए यहाँ पे? 500 पोल लगाया। अच्छा, ये इसकी लागत है? ये लागत है, मेन लागत यही है किसान के लिए, एक बार लगानी पड़ती है जो हाँ जी मेन लागत यही है। हाँ जी और बाकी अगर कोई करना चाहे तो इसमें बीच में 2 साल तक जब तक फल नहीं आया आपके, हाँ जी। तो इसमें कुछ भी उगा सकते हैं बीच में। अच्छा, बीच में भी हाँ, कोई सब्जी बोनी, कुछ और भी। अच्छा, खेती करें जब तक इसमें फल नहीं आए? हाँ, जब तक फल नहीं और आया। जब फल आ जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर तो ध्यान फलों पे रहता है, फिर वो खेती अच्छा। कोई नहीं देखते इसकी। इसकी ड्रैगन फ्रूट की जो मार्केट है वो आसानी से उपलब्ध है? मतलब आप किसान कहाँ बेचे इसको? इसे यहाँ से दिल्ली मार्केट है इसकी, नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, हम्म। लेकिन हमारे पास तो ऑर्डर है वहीं से, यहीं से इतने आ रहे हैं कि ऑर्डर वैसे आ जाते हैं वो। अपने आप बेच रहे हैं? हाँ, मंडी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 1 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट का जो ये 500 पोल का जो खर्चा है टोटल कितना आया था आपका? टोटल सारा मिला के जी 2 साल का खर्चा 7.5 लाख रुपए बैठ जाता है। उसका हिसाब लगाते हैं ना, फसल का भी और हाँ जी, वो सारा लगाने के हाँ बाद जी। 7.5 लाख रुपए बैठ जाता और फसल जो है इसमें जो अपना जो ये फ्रूट है जो आना कितने समय में हो जाता है शुरू? है। ये 18 महीने बाद लगना शुरू हो जाता है। 18 महीने बाद हाँ, 1.5 साल बाद आ जाता है। पहले फ्रूटिंग आ जैसा जाती आपने बताया कि पिछले साल थोड़ा कम था है। हाँ जी। और इस साल आपको अच्छा मिल रहा है। इस बार अच्छा मिल रहा है, अगले साल से फिर ये 1.5 गुना हो जाएगा ये। अच्छा, यानी ये चौथा साल है आपका? चौथा ना तीसरा साल ये है। तीसरा साल है? मार्च में होगा तीसरा भी, अभी मार्च में होगा अभी तीसरा? हाँ जी। अच्छा, अभी पूरा तीसरा भी नहीं तीसरा हुआ। नहीं हुआ पूरा। तो अभी जितना आपने 7 लाख रुपए 2 साल में लगाया था हाँ जी। उसमें से कितना आप हासिल कर चुके? इसमें से अभी पहली फ्रूटिंग आई है मेरी, इसमें से 2-1 लाख रुपए की तो मैंने बेच दिया इसमें बेच से। दिया है? और अभी तो ये अब की बार क्या है कि पिछले सप्ताह तोड़ाई की थी इसमें से, अच्छा जी। पता नहीं मालिक का कोई बारिश का क्या कारण है, नहीं 20 दिन बाद दोबारा आनी चाहिए। अच्छा अभी 8 दिन बाद दोबारा फल पक गया। अच्छा, वाह, मौसम का फर्क है ये। ये तो फिर आपकी मेहनत का भी तो है, भगवान आपकी मेहनत भी देख रहे हैं। अब तो कुछ तो है जी, हम तो ये कह रहे थे, मना कर दी मैंने पहले जो ग्राहक थे, हाँ जी हाँ जी। उन्हें 20 दिन बाद फल आएगा। हाँ हाँ, 8 दिन बाद में आया तो मुझे पहले पक गया फल तो दोबारा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस पर आपका कहने का मतलब है कि ये 2 साल में हाँ जी, इस पर 7 लाख रुपए खर्चा है 7 लाख। और ये कितने साल तक चलेगा? ये 25 साल तक चलता है। 25 साल तक फ्रूट देगा? हाँ जी, ये 25 साल तक 25 फ्रूट देता साल रहेगा? तक फ्रूट देता रहेगा। अरे वाह, इसकी सुरक्षा की क्या जवाबदेही आपके लिए, मतलब क्या तैयारी होती है, इसमें सुरक्षा का क्या ख्याल रखना कुछ चाहिए? नहीं है जी, ना तो ऐसे जानवर खाता कोई, अच्छा, ना रोज खाते, हाँ। नीलगाय जो बोलते हैं, हाँ हाँ, ना ये हमारे जो ये गाय घूमती है, गाय है जो, ये ना ये खाती है इसको। अच्छा, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, अगर खा भी पकड़ लिया ना पेड़ हाँ हाँ, तो उसे वहीं छोड़ के भाग जाएंगे वो। अच्छा इसमें कांटे हैं, अच्छा, कांटे हैं, इसमें ओके कांटे ओके हैं। ओके ओके। तो वैसे इसका डर नहीं, कोई अच्छा। इसमें नुकसान नहीं करता है। इसमें खाद पानी? खाद पानी इसमें हम लोग खाद डालते हैं जी, गाय का गौशाला चलाते हैं, अच्छा, गौशाला से साल में 3 बार इसमें तो खाद ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते। इसका मतलब ये जो आपके ड्रैगन फ्रूट्स हैं, जो ये फ्रूट है, ये तो पूरा जैविक हो गया फिर? ऑर्गेनिक कर रहे हैं, Organic कुछ है। नहीं डालते, अब देख नहीं रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अगर हम करते तो इसमें स्प्रे मार देते घास के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सारे खत्म हो जाती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बारिश ज्यादा हो रही है, वैसे हाथ से भरवाऊंगा सारे को मैं, अच्छा जी, अच्छा 1 महीने बाद साफ हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये ऑर्गेनिक आपका फ्रूट है? हाँ जी। और तो ऑर्गेनिक फ्रूट का तो मार्केट भी बड़ा अच्छा मिलता है, हाँ जी, बहुत प्राइस भी अच्छा। बहुत अच्छा मिलता है। अब ये जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, वहाँ से कच्चा तोड़ते हैं वो अच्छा रास्ते में पकता है, फिर उसमें टेस्टलेस हो जाता है आने के बाद। अच्छा, और आप हमारे खा के देखो, हाँ हाँ, जिसने ये खा लिया दोबारा हमसे मंगाएगा वो खरीदेंगे बाजार से। खरीदेगा।
बिल्कुल। आपको दिखाऊंगा लाके एक बार। ओके ओके, तो 25 साल का आपने इंतजाम कर दिया है हाँ जी, 1 एकड़ में, 1 एकड़ में। यानी कि आपको ये अब हर साल करीबन 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हाँ जी, अगले साल से 15 लाख रुपए का पर ईयर आना शुरू हो जाएगा 1 एकड़ पर। 1 एकड़। जबकि 1 एकड़ अगर हम पट्टे पे देते हैं तो वो 30 से 40 हजार रुपए पे जाता है, हाँ जी, बस इतना ही। 30-40 हजार रुपए पट्टे पे चला जाता है। और परंपरागत खेती करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए मिलता होगा, 1.25-2 लाख रुपए जी कहाँ 2.25 लाख नहीं मिलता। उसमें बचत हमारी 25-30 हजार की आती है एकड़ में बस। अच्छा हाँ, खर्चा इतना है। अच्छा। अभी मैंने 4 एकड़ में धान बोए थे, हम्म पूसा से बीज लेके आया, हम्म और 1 महीने बाद उसमें ऐसी बीमारी लगी, मैं फोन भी कर लिया, उन्होंने दवाई बताई लेकिन वो रुके ही नहीं। अब दोबारा जोत के फिर दोबारा धान लगाया उसमें, 1,36,000 खर्चा है मेरा दोबारा लगाने में। 4 किलो पहला और मैंने हिसाब लगाया था जो साहब, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत दुखी है। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छी कोई खेती नहीं है, नहीं तो इसे मरने का डर। कोई वैसे कहे भाई हाँ इसमें तो ये मर जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो अपने 3-4 एकड़ में यहाँ और बढ़ाऊंगा इसको। परिवार में भी जो लोग हैं उनसे भी कहिए सारे अपने, मैं तो यहाँ 20-25 किलो का फार्म बनवाऊंगा, कि हमें फायदा इस चीज का, जितने किसान बढ़ेंगे इतनी अच्छी मार्केट होगी हमारी, हमें वहां जाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर।